हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई एग्जाम गुरु। जैसे कि आप जानते हैं कि मेरी जो वीडियो है पर डे आ रही थी, लेकिन कुछ तबीयत खराब थी, इसी वजह से वीडियो हम नहीं बना पा रहे थे। दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। आज हम मैथ का सेशन, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है मेरे प्यारे बच्चों, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप लेखपाल देंगे, ग्रुप देंगे, ग्रुप डी, आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी, जितने भी आप जो सेक्शन उठा के देखेंगे उसमें मैथ का बहुत अहम रोल होता है। तो दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं मैथ। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है, टाइम देना पड़ेगा और चैनल को शेयर भी करना पड़ेगा। तो दोस्तों लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, हर जगह वीडियो में पहुंचाइए ताकि ये ढेर सारे सब्सक्राइबर मुझे मिल सके और हम आप तक ये वीडियो पहुंचा सकें। दोस्तों ये जो बुक आप देख रही हैं, ये सारी बुक जो है कंप्लीट कराएंगे हम, ठीक है। इसमें एडवांस और अर्थमेटिक है, ठीक है, सारे क्वेश्चन इसमें हम करवाएंगे डिस्कस, और जितने भी चैप्टर दिए हैं सारे चैप्टर हम करवाएंगे, ठीक है। तो ये बुक है हमारी। तो इसमें पहला हमने चैप्टर शुरू किया है नंबर सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं संख्या पद्धति, ठीक है। तो वो सब हम कराने जा रहे हैं आपको। तो आज से हमारा पर डे वीडियो आपको मिलेगा शानदार जबरदस्त। तो दोस्तों देर ना करते हुए हम चलते हैं। तो इसको देखिए, सबसे पहले शेयर कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए, जुड़ जाइए मेरे साथ, ठीक है। विनय वर्मा के साथ में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग में, ठीक है। तो ये हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है नंबर सिस्टम, उसका नाम है नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम क्या होता है जान लेते हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम जहाँ पे संख्या पद्धति, इन्हीं को हिंदी में बोलते हैं संख्या पद्धति, जहाँ पे हमें संख्याओं का ज्ञान पूरी तरह से कराया जाता है। कौन से नंबर कैसे होते हैं ये हमें बताया जाता है। तो इससे पहले हमने जो वीडियो आपको दिखाई है, आपको दे चुका हूँ वीडियो। तो उसमें मैंने प्राइम नंबर है ना डिस्कस किया, यानी अभाज्य संख्याएं, सम संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ठीक है, जो सारे हमने नंबर आपसे डिस्कस किए थे वो हम बता चुके हैं। तो इसी तरीके से हमने सारे सिस्टम को बताया आपको, ठीक है। ये जो हमारे वीडियो देख रहे हैं ये हमारे एक्सरसाइज के बेस्ट है। तो इसमें जैसे फॉर्मूले हमें मिलेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन मिलेगा उस हिसाब से आपको समझाएंगे। आइए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हमें मिला है। इसलिए स्क्रीन पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। वो कैसे लगाते हैं क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यस हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यस से किस रूप में संबंधित होगा। तो 5 क्रमिक पूर्णांक क्या होते हैं हमारे, जब 5 पूर्णांक जो होते हैं क्रमिक होते हैं तो कैसे बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 और यहाँ पे 5। तो 5 संख्याओं का क्रमिक योग कितना है, संख्याएं दी गई, कोई संख्या हो सकती है, वहाँ पे एस हो सकता है, ठीक है, कोई संख्या हो सकती है, एस हो सकता है। तो यहाँ पे देखो करते क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहाँ पे कोई 5 संख्या है, ठीक है, ये सारी 5 संख्याएं हैं, 5 संख्याओं का क्रमिक योग दिया गया है, 5 यस है। तो अगर हमको कोई फर्स्ट लेटर पता करना हो तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है उसी को हम डिवाइड करके पता कर सकते हैं वो हमारी संख्या क्या होगी बीच वाले। तो कोई कभी भी नंबर दिया जाता है, 3 संख्याओं का योग बोला है कि 15 है, तो 20 की संख्या हमें पता करनी पड़ती है। तो कैसे करेंगे, 3 से इसमें भाग कर देंगे, 3 15, तो हमें कितना मिलेगा 5। तो 5 आया यहाँ पे, और 3 क्रमिक संख्याएं थी, तो यहाँ पे 1 होगी, यहाँ पे 1 होगी, तो यहाँ पे भी कोई 5 होगी, यहाँ पे भी। अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने ये फार्मूला ये आपको बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने समझाया आपको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं लोग कैसे, आगे फिर तरह बच्चों बात कर लेते हैं हम लोग कैसे करते हैं। देखो यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 5 से, क्यों, क्योंकि 5 क्रमिक संख्याओं का योग यस है। तो एस को हम डिवाइड करेंगे इससे 5 से। अगर 5 से मेरे प्यारे बच्चे डिवाइड किया है तो ये क्रमिक संख्या है लगातार, जैसे 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे इसके बाद 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना बनेगा, दूसरी संख्या मिलेगी। अगर 1 जोड़ देंगे फिर हमें अगली संख्या मिलेगी, यानी कि ये सारी 5 संख्या है। यहाँ पे बीच वाला नंबर जो हमारा है ये है, तो इसमें हम लोग 1 जोड़कर संख्या प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर 1 में 1 जोड़ो 2 आता है, तो यहाँ पे अगर 2 करेंगे, इसका नीचे 1 मानकर एलसीएम लेंगे, 5 गुना 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का निशान है, यहाँ पे एस है, ठीक है, और यहाँ पे 5 एकदम 5 ही रहेगा। अगर एलसीएम लेकर करेंगे तब भी आ जाएगा। तो ये आंसर हमको मिला है। तो इस आंसर को आप ध्यान रखेंगे कैसे हमें लगाना होता है, ठीक है। जब कभी भी 5 संख्याएं दी जाती हैं तो उनको भाग करके हम बीच की संख्या पता कर सकते हैं, और वो क्रमिक है, लगातार है, या समय दिशा में, ये हम निकाल सकते हैं, आगे पीछे जा सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, पढ़िए। लिखा श्रेणी दी गई है 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 और प्लस डॉट डॉट, ठीक है, प्लस डॉट डॉट करके दी गई है। कितने पदों का योगफल 5050 होगा, ठीक है, कितने, ठीक है, कितने पदों का योग 5000, ठीक है, 5050 होगा, ठीक है। ये बात कर रहा है वो, कितने पदों का योग होगा। हमको नहीं पता है, हमको फार्मूला पता है, उस हिसाब से हम लगाएंगे इसको, ठीक है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से भी हम लगाएंगे, ठीक है। अभी पहले हम बता दें,
ऑप्शन के हिसाब से इसको बता सकते हैं, लेकिन हम इससे पहले एक्सपेंड मेथड देखेंगे, ठीक है। मेथड एक्सपेंड हमारा काम का होता है। तो देखिए आइए देखते हैं। जब कभी भी ऐसे कोई बोले तो हमें फार्मूला याद रखना है, एस एन पदों का योगफल पूछा है, इतने जो पद दिए गए कितने पद हैं उनका योग इतना होता है। तो हमें पता है फार्मूला क्या है, पता एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इनटू d, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। ये आपको फार्मूला याद रखना है। एस एन कितना है, इतना है, जो कितने पदों का योग पूछ रहा है वो n है, क्या है n है। तो हमें पता है इतना जो एस एन दिया गया है ये हमारा है, ठीक है 50 50। इसका n की वैल्यू कितनी है हमको नहीं पता है, तो यहाँ पे हम रखेंगे, ठीक है रखेंगे क्या, n की वैल्यू पता ही नहीं है। तो 2 है और a है, a हमारा क्या होता है, सबसे पहले वाला टर्म होता है, इसको बोलते हैं प्रथम पद। तो a हमारा पहला पद है, a हमारा क्या पहला पद है, और 2 की गुणा हम 1 में करेंगे तो 2 का 2 प्लस n की वैल्यू हमें नहीं पता है तो हम क्या लिखेंगे n माइनस 1 लिखेंगे। d की वैल्यू पता होती है, हर किसी में अंतर बराबर है या नहीं, अंतर क्या है तो आप देख सकते हैं एक एक का अंतर, 1 और 2 के बीच में 1 का अंतर, 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर। तो हम लोग 1 पाया है तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, d हमारा सर्वांतर होता है, डिफरेंस, ठीक है कॉमन डिफरेंस। आगे बात करते हैं सॉल्व करने की। 2 की मल्टीप्लाई इसमें करोगे 2 0 तो 5 10 का 0 1 कैरी 0, लेकिन यहाँ पे 1 बचा था तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है क्या आएगा 1 आएगा और 2 5 10 इतना बनेगा, और यहाँ पे 2 तो मल्टीप्लाई कर दिया बचा हमारा 2 का 2, ठीक है n माइनस 1 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे। अगर n माइनस 1 है और इसको ब्रैकेट ये प्लस का निशान बना हुआ है, ठीक है ध्यान से देखना, और अगर मैं बात करूं माइनस 1 घटा दें 2 में से तो क्या हमारा बचेगा, तो हमारा क्या बचेगा, तो बचेगा n, ये तो बाहर वाला है, और यहाँ पे क्या बचा हमारा 2 में से 1 जाएगा, हमारा बचेगा n माइनस, ठीक है माइनस 1 घटा दिया तो मेरा क्या बचा हुआ है प्लस का 1, तो लिखेंगे n प्लस 1। मेरे प्यारे बच्चे ऑप्शन दिए जाते हैं आपको, ठीक है 50 51 100 और 101। इसमें ए ऑप्शन ये है, ठीक है और बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें रखने पर सेटिस्फाइड वैल्यू हो जाएगी, नंबर ऑफ टर्म, ठीक है कितने होंगे उनका योग इतना है, तो नंबर ऑफ टर्म बताना है, n बताना है, ठीक है संख्या बतानी। तो आपको दिख रहा है हाँ ठीक, तो श्योर हम बता सकते हैं 50 अगर यहाँ पे रखा मैंने 50 1 51 51 में देखो 50 ये है n, अगर पहला ऑप्शन लेते हैं 50 यहाँ रखेंगे 50 यहाँ के 51 हो, 51 50 से मल्टीप्लाई करो इतना आता है, नहीं आता है, तो ये ऑप्शन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर 51 यहाँ पे रखेंगे हम लोग 51 है कितना 52, अब 52 और 51 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक। ये ऑप्शन देखते हैं हम लोग, अगर 100 की मल्टीप्लाई, ठीक है 100 यहाँ रखेंगे 1 यहाँ रखेंगे तो 101 कितना होगा हमारा 101 101 हो गया, ठीक है 101 हो गया। अगर यहाँ पे n हमारा कितना है 100 ही रखेंगे तो हमारा 100 मल्टीप्लाई 100 तो कितना आंसर आने वाला है, देखिए यहाँ पे ये ऑलरेडी है, तो सेटिस्फाइड इक्वल होंगे क्या, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो जरूर इक्वल हो जाएंगे, 1 1 ठीक 101 00, तो यहाँ पे कितना है वही सेम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा राइट, ठीक है ये वेरीफाई हो रहा है, यानी कि वेरीफाई हो रहा है तो आंसर हमारा हो जाएगा। तो दोस्तों क्लियर, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा 1 + 3 + 5 + 9 ये 15 तक दिया गया, 15 पदों का योगफल बताना है, ठीक है। तो देखिए जी सब विषम पद दिया गया है, 1 के बाद 3 और प्लस 5 प्लस कितना है हमारा 7 + 9 प्लस कितना है 11 प्लस 13 प्लस डॉट डॉट इसके बाद 15 भी है और फिर डॉट डॉट 15 पदों का योगफल बताना है। तो 15 पदों का योगफल पूछा है इसने, ठीक है कि 15 पदों तक योगफल बताना है। आपने फार्मूला याद किया है तो उसी हिसाब से आप लगा सकते हैं, ठीक है Sn = n/2 ब्रैकेट में इसका शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। जब भी कभी ऐसी क्वेश्चन आ जाए 1 3 5 विषम पद हो तो जितने पद पूछे उसका स्कोर कर दो, आ जाएगा आंसर। 15 अगर हो रहे हैं 15 पदों का योग पूछा है तो 15 का स्कोर कितना होगा 225, तो 225 का आंसर होगा, ऑप्शन भी दे सकते हैं। लेकिन हम ये शॉर्टकट बता रहे हैं लेकिन उसके बाद भी बता रहे हैं फार्मूला, जो इसके हिसाब से आप लगा सकते हो, नहीं याद है तभी। तो n यहाँ पे क्या होता है n/2 हो गया, तो यहाँ पे हम करेंगे फार्मूले में होता है 2a और प्लस n - 1 * d ब्रैकेट क्लोज। n की वैल्यू कितनी है बोला है 15 पदों का योग, तो हमें 15/2 ठीक है, और यहाँ पे 2 रखेंगे, a की वैल्यू क्या होती है प्रथम पद होता है, और यहाँ पे प्लस n की वैल्यू क्या है हमारी 15, तो 15 में से 1 जाएगा कितना 14, और d की वैल्यू कितनी डिफरेंस होता है हर जगह 2 है, हर जगह 2 है, ठीक है देख सकते हैं 2 है, तो d की वैल्यू कितनी 2 हो जाएगी। अगर मेरे प्यारे बच्चे बात करें हम लोग 15 ये है और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 का 2 14 28 30 कितना 30 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 15 मिलेगा, 15
15 मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अगर कभी भी इस तरह से ना लग पाए तो आप देख सकते हैं 1 3 5 7 9 11 13 15, तो जितने पद ये सारे अगर पूछे 17 तक की तो 17 का इसको 289 कर दो, अगर 19 तक की 361 कर दोगे। यानी कि जब भी ऐसे सीक्वेंस में दिया जाता है वो हमारा ऑड नंबर होता है, विषम नंबर होता है। विषम संख्या का योग पूछता है तो हमारे जितने तक पूछता है उतने का स्क्वायर कर देंगे, फटाक से आंसर। तो 15 तक पूछा है, 15 का स्क्वायर कर दो तो कितना आएगा, हमारा 225 आएगा। तो 225 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर सकते हो। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन हमारा है 4। तो अगला क्वेश्चन हमारा 4 है। 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखो लिखा हुआ है 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग कितना है। ठीक है, 50 से कम, 50 संख्या मतलब 50 से कम 3 के गुणज होने चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, जो गुणज होता है वही हमारा मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, जो गुणज होता है वो मल्टीप्लाई होता है। यानी कि अगर कह सकते हैं हम लोग जो डिवाइड के फॉर्म में होगा वही हमारा मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे 3 से शुरुआत करना है, 50 के पहले जाना है, 50 से कम लेना है। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ 3 से, गुणज 3 आएगा, फिर हमारा कितना आएगा, 3 के बाद हमारा आएगा 3 दूनी 6, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, फिर कितना आएगा 15 आएगा, फिर कितना आएगा 18 आएगा। तो इस तरह से डॉट डॉट हमारे कहाँ तक पद जाएंगे। 3 से भाग करके देख लीजिए, पूरा नहीं हो रहा, 3 का 3 लेंगे, फिर यहाँ पे 2 होगा, 4 18 लेंगे, 16, यानी कि 16 3 कितना होगा 48 होगा, 48 तक जाएगा। नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे हमारे, 16 होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो फार्मूला पता है ना कि हमारे विषम संख्या है बोल रहा है और कुल कितने पद आ रहे हैं, इसमें 16 आ रहे हैं। ठीक है, 16 पद आ रहे हैं, तो यहाँ पे 16 पद है, 16 पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको फार्मूला पता है, यहाँ से फार्मूला रखो, आ जाएगा आंसर। नहीं फार्मूला पता है तो दूसरा ट्रिक बताऊंगा, रुक जाइए। यहाँ पे देखिए, पहले फार्मूला याद कर लीजिए ये वाला अच्छे से, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं हमारे एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म हमें पता चल गया है 16 पद है। 16 पद कैसे पता चला कि 16 को डिवाइड किया मैंने कितने से, 16 देखो 48 को 3 से डिवाइड किया। ठीक है, 3 से डिवाइड किया तो कितना मिला, 16 मिला, क्योंकि 16 3 48 होता है। अगर हमको पता है 16 टर्म आ रहे हैं इसमें, तो 16 यहाँ पे रख दो, 16 यहाँ रखोगे तो कितना 16 बटे 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 a लिखा हुआ है, तो a की वैल्यू कितनी 3 है। ठीक है, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 16 है, तो 16 में से 1 गया कितना 15। ठीक है, 15 और गुणे d की वैल्यू कितनी, डिफरेंस हमारा 3 3 का आएगा, क्योंकि d हमारा अंतर होता है ना, सर्वांतर, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो अगर बात करें हम लोग इसको सॉल्यूशन पे, 2 के पहाड़े में 8 आ रहा आएगा, तो यहाँ पे 8। और अगर बात करें 15 3 45, 45 और 6 कितना होगा 51 होगा, 51 51 की मल्टीप्लाई इसमें करना है 8 में, 8 1 8 होगा, 8 5 40 होगा। ठीक है, 408 होगा। इस तरह से आंसर। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देखिए दूसरा मेथड क्या कहता है। अगर कभी भी पहला पद हो, ठीक है, और जितने पद पूछे तो वहां पे करना होता है उनका योग बटे 2 और गुणे जितने संख्याओं का योग निकालना वो। तो प्रथम पद हमारा क्या है 3 है, और प्लस अंतिम पद क्या है हमारा 48 है, और इनको क्लोज करिए, नीचे 2 करिए, और नंबर ऑफ n होता है यहाँ पे, तो n हमारा कितना है 16 है। अगर 16 है तो इसको भाग करिए 2 के पहाड़े में, कितनी 8 बार आएगा। ठीक है, तो एक 2 48 और 3 को जोड़ेंगे 51 आएगा, 51 गुणे 8 कितना होगा हमारा आंसर 400। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं दोनों तरीके से। तो यहाँ तक कि क्लियर। ठीक है, तो क्लियर, आगे बढ़ाइए, वीडियो शेयर करिए। आगे हम पढ़ते हैं 5वें क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन 5 क्या कहता है, उसमें मेहनत लगती है, आप शेयर नहीं करते हैं तो मुझे दुख होता है, तो आप शेयर करिए जरूर इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लास्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि इसमें हमने कम ही क्वेश्चन रखे हुए हैं। आने वाली जो वीडियो में उसमें ज़्यादा क्वेश्चन रखेंगे और कम टाइम में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैटर देंगे, क्योंकि एग्जाम है नज़दीक, तो फास्ट सुपर फास्ट क्लास चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देखिए दिया है 1 2 3 4 5 है ना, डॉट डॉट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ठीक है, प्लस 4 प्लस 5, और फिर उसके बाद में बोला है कि उसने दिया ही नहीं है, उसके बाद में बोला है डॉट डॉट 10 तक है ना, 10 तक 55 है, इसका योग 55 है, और बोला है कि उसने तो योगफल कितना 6 प्लस 12 प्लस 18 प्लस कितना है प्लस 24। ठीक है, प्लस 24 प्लस कितना है डॉट डॉट क्वेश्चन मार्क है, ये बताना है उसको। ठीक है, ये बताना बराबर किसके होगा 60 बराबर कितना होगा। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे करना है 10 जो लिखा हुआ है। अगर हमको नंबर ऑफ टर्म पता करना है, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हमको कभी भी कोई नंबर दिया जाता है लगातार, उसका योग ज्ञात करना होता है, जिससे मुझे 55 नहीं पता है, तो मैं क्या करूँगा 10 को लिखूंगा और उसके बाद 10 में 1 बढ़ाकर हम लिखेंगे 11। ठीक, 11 लिखेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 2 से इसको भाग करेंगे, 5 आएगा, 11 बचे 55 आंसर। ठीक, डायरेक्ट। अगर पूछे 10 पदों का योग कब, जब 1 2 3 4
लगातार कोई क्रमागत संख्या है, उसका योग पूछता है तो हमें क्या करना होता है, हमें करना पड़ता है उसमें एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई और नीचे डिवाइड बाय 2, तो वो आंसर आ जाता है। अब अगर कोई कहे हमारी लगातार विषम संख्याएं जैसे 1 3 5 7 है ना, 9 11 13 और जितने तक पूछे उसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है उसका योग, संख्याओं का योग। ठीक है, दो फार्मूले आपको दिमाग में रट जाएंगे तो उसी क्वेश्चन पक्का बनता है, श्योर। आगे बात करते हैं हम लोग ये कैसे करते हैं। अगर इसकी वैल्यू दी गई 55 तो इसकी वैल्यू बतानी है। मैं बता तो खट से सकता हूँ लेकिन यहाँ पे आपको समझाना है। ठीक है, तो कैसे करते हैं, देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, मैं बात करता हूँ 6 कॉमन मिलेगा। 6 कॉमन मिलेगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस 2 बार प्लस 3 बार मल्टीप्लाई प्लस 6 तो 24 प्लस डॉट डॉट डॉट, आगे नहीं पता। ठीक है, आगे पूछा है क्या होगा, तो मैं बात करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे 1 इतना चला और वैल्यू में दे दी कितनी, हाँ यहाँ पे 60 था। ठीक है, यहाँ पे 60 था। अगर मैंने 6 कॉमन लिया हुआ है 60 में से तो क्या होगा 6.60, यहाँ पे क्या होगा 10 होगा। ठीक है, तो 1 से लेके 10 तक की वैल्यू हमारी कितनी गिवन है, ये गिवन है वैल्यू हमारी 1 से लेके 10 तक, 1 से लेके 10 तक गिवन है वैल्यू कितनी 55, तो 55 यहाँ पे 1 से 10 तक की वैल्यू रख दोगे तो 6 गुणे कितना होगा हमारा 55 होगा, तो इसकी मल्टीप्लाई करो 6 पंचे 30, 3 शिफ्ट करोगे 6 पंचे 30 और 1 33 होगा, तो इतना आंसर हमारा आ जाएगा। दोस्तों ये आंसर हो गया। ठीक है, इतने क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसको शेयर करिएगा जम के। थैंक यू सो मच वाचिंग फॉर दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब करें और शेयर करें, एफबी इंस्टाग्राम जहां भी आप लगा सकते हैं इसको, ग्रुप में व्हाट्सएप पे भेजिए, लगातार इसको भेजिए, व्यू मुझे मिलते रहेंगे, हम पता करते रहेंगे कि आप मेरी वीडियो को शेयर कर रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों हम लोग इतने करते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, जय हिंद जय भारत।